So, hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous lectures, we have seen many questions of isometric projection. बहुत सारी प्रैक्टिस हमने किया हुआ है, सही है। अब उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का लेक्चर इस क्वेश्चन पे लेते हैं। इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूँ स्पेसिफिकली, इसको मैं टू द स्केल नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ। मैं आपको क्या करूंगा, अभी इसको फ्री हैंड ड्रॉइंग करके दिखाऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा किस स्टेप में इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कौन सी लाइन पहले आएगी, कौन सी लाइन बाद में आएगी, ये सब कुछ मैं बता देता हूँ कम टाइम में। 10-15 मिनट में इसको कवर कर देंगे और फिर इसको आपको पूरे एक बार सुन लेना है और फिर आपको खुद से ड्रॉ करना है बाय क्लोजिंग द वीडियो। सिर्फ क्वेश्चन को ओपन करना है, आप पीडीएफ में ओपन कर सकते हो इसको। फिर क्वेश्चन को ओपन करके उस क्वेश्चन को देख देख के आपको खुद को वो स्टेप्स को याद करके, मैंने क्यों ऐसा बताया था, क्या बताया था, उस स्टेप्स को याद करके खुद ट्राई करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, क्या दिया है देखो, इसमें हमें ओ पॉइंट कहाँ पे, पहले ऑब्जर्व करो, दिया है कि क्वेश्चन में ओ पॉइंट दे दिया है, कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, सही है। तो वहां से हमें फ्रंट व्यू, तो भी अगर ये फर्स्ट एंगल में थोड़ा प्रोजेक्शन है और ये ओ पॉइंट दिया है तो ये फ्रंट व्यू बनेगा। अगर ये फ्रंट व्यू बनता है तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड से देखा हुआ, राइट पे रखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। ये क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। यहाँ पे ओ कहाँ पे आता है, फिर इस साइड पे आता है, तो ये डायरेक्शन कौन सा बन जाता है, जेड बन जाता है। दीज आर आवर प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, ये हमें प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन पेपर पे इस तरह से मार्क करके रखना है। फिर ये ओ है होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा सर। ये क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा सर। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रंट व्यू को। तो फ्रंट व्यू को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे एक बीच में लाइन है, तो मतलब ये सरफेस और ये सरफेस एक साथ नहीं है। कहाँ से समझा मुझे, ये सरफेस और ये सरफेस एक साथ नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में ये लाइन है। तो उसका रेफरेंस हम इधर देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ये जो प्लेन सरफेस इधर दिख रहा है वर्टिकल, तो ये अगर ये बनता है तो ये 25 mm के हाइट वाला जो सरफेस है वो यहां से अंदर झुका हुआ है, इस वजह से यहाँ पे लाइन आ रहा है, ये वाला। गेटिंग और नॉट। सो मतलब क्या कि फ्रंट व्यू अगर हम बिल्ड करते हैं तो इसको हम एक साथ नहीं ले सकते। और सबसे आगे वाला फेस कौन सा है, ये वाला है। क्यों समझा मुझे, यहाँ पे ये लाइन सबसे उस साइड पे, ओ के साइड पे है ना, तो ये जो एल है, इन्वर्टेड एल, ये सबसे आगे है और ये थोड़ा अंदर झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है, 60 डिग्री से झुका हुआ है। देखो यहाँ से 60, यहाँ से 60, सही है। तो इसलिए हमें इसको अगर बिल्ड करना होगा तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ये जो लाइन है नॉन स्टैंडर्ड लाइन है, ये नॉन स्टैंडर्ड लाइन है। गेटिंग और नॉट। तो उसको कैसे फाइंड करोगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस चाहिए होगा जो कि दिया नहीं है। क्या दिया है, एंगल दिया है। तो मैंने एक बार पढ़ाया था, अगर स्लॉट में एंगल दिया है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक्चुअल स्केल से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो पहला स्टेज हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हॉरिजेंटल कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आपके पेपर पे ये दिखना चाहिए, आंसर पेपर में आपको ये दिखाना पड़ेगा आपके एग्जामिनर को, कंस्ट्रक्शन। तो ये लाइन आएगा, ठीक है। इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लो। तो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। इनके बीच में गैप कितना है, देखो 15 + 30 + 15 मतलब टोटल 60। तो यहां से यहां तक कितना आएगा, 60 आएगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप कितना लिया, 60 mm लिया। फिर वहां से ऊपर ये गैप, ये स्लॉट कितने का है, देखो ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है, 25 mm का। तो यहाँ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो। उसके ऊपर कितना हाइट आएगा, 25 mm आएगा। फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लो, हो गया। फिर हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए ना। तो क्या करो, यहाँ से 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो। कितना एंगल रहेगा ये, 60 डिग्री। इधर से भी 60 डिग्री, ये दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको ये पॉइंट्स मिलते हैं, हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, ये हम मेजर कर सकते हैं, सही है। तो अभी ये मेजर तो कर लेंगे, लेकिन ये कहां से कहां पे प्लॉट करेंगे, उसके लिए क्या लगेगा, ये जो 60 डिग्री है नीचे, इसका सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा, वहां से एक चेन लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। और अब ये डिस्टेंस हमारा, इसको अगर मैं नाम x देता हूं, तो ये साइड जो आधा है x है और इस साइड का आधा जो है वो x है। तो मतलब अभी x वेरिएबल है इधर, मतलब एक कोई भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस, तो एक टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 2x को फाइंड कर लिया। कितने वैल्यू आता है, 20 mm आता है, 25 mm आता है, 12 mm, 13 mm जो आएगा, जो कंपास में ले लेने का, गिनने की, मेजर करने की जरूरत भी नहीं है, सही है। यहां तक हमें पता चल गया कि हमने x को फाइंड कर लिया बाय ड्रॉइंग दिस टू द स्केल। हमने इसको टू द स्केल कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है, सही है। ड्रॉ दिस टू द स्केल, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, अब इस ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी रेडी होगी। अब मैं क्या करूंगा, ओ पॉइंट मार्क करूंगा। ओ पॉइंट मैंने मार्क कर लिया, सो लेट अस से दिस इज ओ, योर ओ पॉइंट। सो वहां से मैं क्या करता हूं,
मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो वहां से मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करता हूँ कंस्ट्रक्शन में। वहां से मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, तो वहां से मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। वहां से जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये जेड हो गया, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया, और ये मेरा वाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर क्या करते हैं, फिर हम अब स्टेप बाय स्टेप काम कंप्लीट करना शुरू करते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं इसको, तो ये अगर सरफेस झुका हुआ है तो इसको फ्रंट व्यू में डायरेक्ट बिल्ड कर नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड लाइन है। ये क्या है, इधर ये नॉन स्टैंडर्ड लाइन है, सही है। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू अगर देख रहे हो तो ये जो शेप है, इसको हम, ये सबसे आगे है ना, ये वाला शेप, इतना शेप देखो, ये वाला शेप जो है वो सबसे आगे है। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू में सब ओ की साइड पे है ना, ये देखो, ये ओ की साइड पे, मतलब सबसे आगे है इस साइड पे। तो उसको हम पहले बिल्ड करेंगे। तो उसको बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन लगेगा मुझे, क्योंकि अंदर तो सर्कल आने वाला है, स्लॉट आने वाला है। तो ये कंप्लीट में फेयर नहीं कर सकता। कितना है, 60 mm का। तो ओ से लेके जेड डायरेक्शन में 60 mm का एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करो, जो कि हमने किया होगा। उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करो 60 mm का। तो ये 60 mm लेंथ मिल गया मुझे ओ के डायरेक्शन में। वहां से वर्टिकल एक एज कंप्लीट करो 25 mm हाइट का। वहां से एक वर्टिकल एज कंप्लीट करो 25 mm हाइट का। उससे हमें एक जेड डायरेक्शन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये टॉप एज मिल जाएगा। कौन सा टॉप एज मिला मुझे, ये वाला एज मिला। तो मैंने ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल इधर ट्रांसफर कर लिया, ये बन गया रेक्टेंगल मेरा। अब मुझे स्लॉट बनाना है, तो स्लॉट के लिए स्लॉट नहीं हो, वो ऑब्जेक्ट जो है, इस तरह का ये पार्ट जो है, इस एलिमेंट को अगर बनाना है, तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे सेंटर लाइन से। तो इसका सेंटर लाइन पहले ढूंढना पड़ेगा। तो यहां से सेंटर पे पॉइंट मार्क करो, वहां से एक चेन लाइन ड्रॉ कर लो, हो गया। फिर इस चेन लाइन के दोनों साइड पे एक्स एक्स डिस्टेंस ट्रांसफर करो। ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे, और वो फाइनल रह जाएगा अभी मेरा। तो दोनों साइड पे एक्स, इधर एक्स और इधर एक्स, इस तरह से मैंने जेड डायरेक्शन में एक फाइनल लाइन फाइंड कर ली। फिर वहां से ये पॉइंट और ये कॉर्नर में ज्वाइन कर देता हूं, तो नॉन स्टैंडर्ड लाइन मिल जाएगा। इस तरह से एक नॉन स्टैंडर्ड लाइन मिल जाएगा। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ज्वाइन कर देता हूं, तो इस तरह से एक नॉन स्टैंडर्ड लाइन मिल जाएगा। फिर नीचे देखो, यहाँ पे ये 15 mm इधर से आ सकता हूँ, फाइनल कर सकता हूँ। 15 mm इधर से फाइनल कर सकता हूँ। तो 15 mm इस साइड से फाइनल करो, 15 mm इस साइड से फाइनल करो। तो मतलब हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड व्यू से अभी हमने ऑलमोस्ट मैच कर लिया है, सही है। अब हम फ्रंट व्यू पे शिफ्ट हो सकते हैं। देखो अभी कहा, यहाँ से क्या करूंगा मैं, एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा। एक्स डायरेक्शन में बॉटम एज देखो कितना है, 50 + 20, ये टोटल एज विजिबल है। तो यहाँ से 70 mm, तो 70 mm पे मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा, यहाँ तक सपोज 70 mm है, तो एक्स डायरेक्शन की लाइन फाइनल कर लूंगा। अब मैं यहाँ से अगर 20 mm का पॉइंट मार्क करता हूँ यहाँ पे, सही है, ये 20 mm का पॉइंट मार्क हो गया। तो फ्रंट व्यू में मुझे दिख रहा है कि ये लाइन वर्टिकल है उधर, ये लाइन वर्टिकल है उधर, फिर ये लाइन भी है, तो यहाँ पे भी लाइन है, सही है। तो इसको मैं वर्टिकली लेके जाऊंगा। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है देखो, ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करो। ये 50 + 20 70 mm आता है। तो यहाँ से वर्टिकली जाऊंगा 70 mm तक, तो ये वर्टिकल लाइन में फाइनल कर सकता हूँ 70 mm की। फिर ये डिस्टेंस देखो कितना है, ये 70, मतलब ये 50 है, ऊपर का बीच छोड़ दो, तो ये 50 mm का लाइन फाइनल कर सकता हूँ वर्टिकल। अभी यहाँ से मैं एक्स डायरेक्शन में जा सकता हूँ, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में कितना जाना है, 30 + 24 + 16 कितना बनता है, ये बनता है 30, 40, 50, 60, 70, 70। सो दिस इज ऑल्सो 70। सो यहाँ से मैं 70 आगे जा सकता हूँ। फिर वहां से वर्टिकल नीचे आ सकता हूँ, कितना है, 20 mm है। तो वहां से वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करो, वहां से 20 mm नीचे आओ, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सही है। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये फेस मिल जाएगा। अभी देखो मैंने क्या क्या कर लिया। मैंने अभी ये वाला जो कि फ्रंट व्यू से रिलेटेड है, इसको फाइंड कर लिया, हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्लॉट को यहाँ तक लेके जाएंगे। ये सरफेस तो हमें मिल गया अभी, ये वाला सरफेस। तो ये जो कुछ ऑब्जेक्ट है, स्लॉट नहीं हो, ये जो कुछ ऑब्जेक्ट है, इसको अभी हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे। कितना mm लेके जाना है, 50 mm लेके जाना है। तो इस लाइन को 50 mm आगे एक्सटेंड करो। तो इस लाइन को क्या करूंगा मैं, यहाँ से एक्स डायरेक्शन में 50 mm जाऊंगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। या तो 50 mm फाइंड करो, या तो कंस्ट्रक्शन लाइन फाइंड करो, और इस नॉन स्टैंडर्ड लाइन को पैरेलल लाइन यहाँ से लेके जाओ, ये लाइन मिल जाएगा। दोनों मेथड से कर सकते हो। फिर ये वाली लाइन को 50 mm आके लेके जाओ, यहां तक जाओगे। फिर ये जेड डायरेक्शन को यहाँ पे ज्वाइन करो, इस तरह से हमें ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सही है। अब हमें क्या करना है, ये वाला फेस कौन सा, इस साइड से देख रहा हूं मैं, ये वाला फेस, ये टोटल रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे। हाइट कितना है, 70 mm है। विड्थ कितना है, 60 mm है। हाइट हमने 70 mm ड्रॉ करके रखा है, तो विड्थ कितना लगेगा जेड डायरेक्शन में, 60 mm। तो यहाँ से मैं 60 mm जाऊंगा, 60 mm की लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, सही है। वहां से एक वर्टिकल लाइन भेज दो। कहां तक भेजोगे,
वो एलिमेंट जहां तक उसको टकरा रहा है। सही है, इस तरह से हो जाएगा। अभी आप फ्रंट व्यू को मैच करो, हो रहा है क्या देखो, ये फेस जो है स्लांट फेस, इस स्लांट फेस को और उस इन्वर्टेड एल को दोनों को मिला के फ्रंट व्यू आपको मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर, हो रहा है इमेजिन। हमने इस सर्कल को अभी बाकी रखा है, स्लॉट वाला सर्कल जो है हाफ सर्कल, उसको बाकी रखा है, एंड में करेंगे। अभी इस टॉप व्यू को कंप्लीट कर लो, क्या आएगा, ये लाइन है ना यहाँ तक, तो इसको भी अभी कहाँ जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये आपका ब्रेन आपको बोल देगा। अब अगर आपने पिछले 5-6 क्वेश्चन अगर खुद किए हैं तो आपका ब्रेन अब तक आपको आंसर देने लग जाएगा कैसे करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा ये टॉप व्यू बन जाएगा। अब इसमें अभी देखो क्या है ऊपर, क्या बोल रहा है ये, इट्स मीनिंग इज स्क्वायर होल, इट इज स्क्वायर होल ऑफ 24, मतलब ये 24, ये 24, देखो ये सही है। तो और वो कहां से, ये वाले एज से 16 mm है, फ्रंट व्यू में यहाँ से 16 mm जाना है हमें, तो फ्रंट व्यू में यहाँ से 16 mm आएंगे, 16 mm आके क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, वहां से जेड डायरेक्शन को एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। सही है, फिर वहां से आगे 24 mm आएंगे, वहां से आगे 24 आएंगे, वहां पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और जेड डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करेंगे। फिर अभी हम कहाँ पे जाएंगे, जेड डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, तो जेड के अलॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, तो वो देखो 24 बोल रहा है, लेकिन कहां से बोल रहा है, सेंटर पे हो, सिमेट्रिक है, तो ये अगर 24 है तो आप मेजर कर भी सकते हो, 60 में से 24 माइनस करो तो ये टोटल बच जाएगा, उसका हाफ करो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हो। दूसरी मेथड, आप सेंटर लाइन ढूंढ लो, सेंटर लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस सेंटर लाइन को मैं यहाँ से आप तक प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, इस तरह से करो, या ये लॉन्ग कट हो जाएगा थोड़ा, इतना प्रोजेक्शन करना, उसमें एरर भी आएगा। उससे अच्छा क्या है, इस लाइन का सेंटर ढूंढ लो, ये कितना है टोटल 60 mm है, तो 60 का सेंटर कहाँ पे आएगा, 30 पे आएगा, 30 से यहाँ पे एक चेन लाइन आएगा जो कि यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से स्लॉट कितना है 24, तो 12 mm इधर, 12 mm इधर, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, 12 mm इधर, 12 mm इधर, 12 mm इधर, 12 mm इधर, और फिर इस स्लॉट को क्या करो, फाइनल करो, ये लाइन ज्वाइन करके, ये लाइन ज्वाइन करके, ये लाइन ज्वाइन करो, ये लाइन ज्वाइन करो, इस तरह से स्लॉट को क्या करो, फाइनल करो। अब हमें पता चलेगा क्या, अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो ये एज मुझे दिखेगा। अभी इसमें एक केयर लेना है, क्या केयर लेना पड़ेगा सर, इसमें अभी ये लाइन की हाइट देखना है, ये हाइट अगर मैं यहाँ तक अगर ज्वाइन कर देता हूँ, ये टोटल लाइन, ठीक है, अभी मुझे पता नहीं, मैंने टू द स्केल ड्रॉ नहीं किया है, तो ये टोटल हाइट अगर ये कितना है 20 mm है, तो 20 mm से अगर ज्यादा आ रही है तो ये पूरा दिखेगा ही नहीं ना, 20 mm का ही प्लेट है, तो 20 mm तक खत्म हो जाएगा। अब देखो उसका हाइट अगर 20 mm तक खत्म हो गया, समझो यहाँ तक खत्म हो गया वो, तो वो नीचे लाइन है ही नहीं ना, वो अंदर का होल हमें दिखने लग जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन का एज कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये कौन सा है, जेड डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन का एज कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरह से इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, डिपेंड्स कि ये कितना सा हाइट है और ये कहाँ पे दिख रहा है, ये कैसे मेजर किया मैंने, कैसे फाइंड किया, अगर ये हाइट में 50 mm या 30 mm कर देता हूँ तो ये पॉइंट नीचे चला जाएगा, तो ये अंदर के एजेस दिखेंगे नहीं मुझे। हाइट अगर मैं 15 mm कर देता हूँ, अगर ये हाइट मैंने 15 mm कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये लाइन और ऊपर आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि हाइट कितना है स्लॉट का, सिर्फ 15 mm है। सही समझ रहे हो, इस तरह से चेक करके फिर वो कंप्लीट करने का। अगर आपने ऐसा काम छोड़ दिया एक हाथ, तो एक हाथ मार्क कट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो ज्यादा, ठीक है। अभी बचा क्या है, आपको यहाँ पे स्लॉट ड्रॉ करना है, तो स्लॉट के लिए क्या करना पड़ता है, रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। रोम्बस के लिए क्या चाहिए, पहले सेंटर चाहिए, तो हमने सेंटर तो ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, सेंटर हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है। रोम्बस कितने का आएगा देखो, डायमीटर कितना है 30 mm है स्लॉट का, ये सर्कल का, तो 30/30 का रोम्बस आएगा, तो 15 mm इधर, 15 mm उधर, तो चेन सेंटर से 15 mm यहाँ पे जाऊंगा, पॉइंट मार्क करूंगा, सेंटर से 15 mm इधर आऊंगा, पॉइंट मार्क करूंगा, चेन लाइन के ऊपर वर्टिकली 15 mm ऊपर जाऊंगा, पॉइंट मार्क करूंगा, वर्टिकली 15 mm नीचे जाऊंगा, पॉइंट मार्क करूंगा, ये चेन लाइन है आपका, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। इस चारों पॉइंट्स को यूज करके क्या करोगे, रोम्बस कंस्ट्रक्ट करोगे, तो यहाँ पे एक रोम्बस आएगा इस तरह से। रोम्बस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत बार किया हमने। अब क्या करेंगे, इसका बड़ा वाला कॉर्नर जो है, ऑप्टूस एंगल वाला कॉर्नर, वो यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला, और कौन सा आप क्वार्टर कंप्लीट करोगे, ये वाला क्वार्टर कंप्लीट करोगे, सही है। और फिर यहाँ पे एक छोटा कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कहीं आएगा वो, सही है, वो कैसे ढूंढते हैं पता है आपको, वो यूज करके ये वाला क्वार्टर कंप्लीट करोगे। और फिर क्या बचेगा, यहाँ से अगर देखूंगा मैं तो ये एक्स डायरेक्शन का एज यहाँ से दिखेगा मुझे, ये वाला एज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस तरह से हमने उस होल को कंप्लीट किया, हाफ सर्कल वाला होल जो यहाँ से जाएगा उसको हमने कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपको टू द स्केल इसको ड्रॉ करना है। अभी वीडियो आप पॉज करो, जो जो स्टेप्स मैंने बताए, मैंने क्या किया, पहले इस फेस को बिल्ड किया, उसके ऊपर उस
ऑब्जेक्ट एलिमेंट का आउटर जो पेरिफेरी है उसका शेप मैंने ट्रांसफर किया, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस लगने वाला था 2x। तो वो 2x डिस्टेंस ढूंढने के लिए यहाँ पे एंगल दिया है। जब भी आपको यहाँ पे एंगल दिया होगा, इस डायग्राम में आपको कहीं पे भी एंगल दिख गया तो आपको समझ लेना है कि उस एरिया को आपको क्या करना है, टू द स्केल रिकंस्ट्रक्ट करना है ऑर्थोग्राफिक में। ये ऐसा दिखने वाला शेप इधर क्रिएट करना है। देखो मैंने वही किया। क्या किया, पहले पहले एक 60 mm का लाइन ड्रॉ किया, फिर उसको एक 60 mm की लाइन ड्रॉ की, इधर से 60 डिग्री की, यहां से 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ की, और एक वर्टिकल 25 mm पे एक लाइन ड्रॉ की। कितना ये 25, जो इधर दिखेगा ना वैसे के वैसे इधर प्रोड्यूस करने का। वो सब कुछ प्रोड्यूस करने के बाद में ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, ये वाला। ये हमने किया है स्लॉट्स के प्रॉब्लम्स में, हमने किया है इसको। सही है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर ये फेस मैंने पहले इधर ट्रांसफर किया, फिर उसको एक्सट्रूड किया। कितने डिस्टेंस एक्सट्रूड किया, 50 mm, 50 mm। फिर ये एल सेक्शन है, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया था क्या। अगर आप इस स्टेज पे आ चुके हो अब, कि आप इसको देख के समझ रहे हो कि इसमें क्या क्या है। एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, और एक दूसरा एल ऑब्जेक्ट है ये वाला, इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। ये इमेजिनेशन आपको हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी साइन है, ठीक है। और उसके बीच में क्या है, स्क्वायर होल है। जिनको नहीं हो रहा है थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद सोचने की कोशिश करो। आप अगर बुक है कोई अवेलेबल तो उसमें अननोन क्वेश्चन जो है उनको देखने की कोशिश करो। मैं भी अवेलेबल करके दूंगा आपको पीडीएफ में। अननोन क्वेश्चंस की एक बैंक में दे देता हूं, जिसमें आपको देख देख के प्रैक्टिस करना है कि इसमें कैसे आएगा, उसका सोल्यूशन भी नीचे दे दूंगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अभी यहां तक हमने क्या किया, हमारा ओ पॉइंट जो है दिया हुआ है और नहीं भी दिया है तो हमने इस साइड पे ऑब्जर्व किया है। ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसमें ओ पॉइंट जो है अपोजिट साइड पे जाता है। सही है, वो कैसे होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, उसका टेंशन मत लो। उसको कैसे हैंडल करना है वो नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।